Everyone, it's 19th of August today, and this is the editorial analysis series where we discuss important editorials from different newspapers. So recently अभी न्यूज में जैसे कि जीएसटी 2.0 है जहां पर टैक्स स्लैब्स को लेकर वेरियस चेंजेस आए सो वी विल डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव implications of GST 2.0. Then another editorial is from Life Mint, which is talking about improving relations between India and China. जैसे कि आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मेट रहता है यूपीएससी मेंस क्वेश्चन और फिर उसको आंसर फॉर्मेट में हम डिस्कस करते हैं टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम द एडिटोरियल। तो यहाँ पर जैसे कि अभी क्या बात चल रही है कि जो प्रपोज रिफॉर्म्स है इंडिया की जीएसटी रिजीम में वो टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कंजम्पशन को बूस्ट करने की, जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है दिस इज अ दिवाली गिफ्ट। लेकिन हर जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो इस इनिशिएटिव के भी कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं एंड देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स एज वेल। तो ये अभी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में यहाँ पे 2024 लिख गया, दिस इज 25। तो इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा अनाउंसमेंट बताया जहाँ पे जो टैक्स स्लैब्स है वो कम हो जाएंगे। ये देखा जाए तो जीएसटी में जो चेंजेस है ये 8 साल बाद आ रहे हैं। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2017 और अभी ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इसको रिव्यू कर रहे हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटी इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आखिर जीएसटी होता क्या है। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके, जो कि जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं उन पर लगते हैं, चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज हो। और जीएसटी ने जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जैसे कि वैट सर्विस टैक्स एक्सेट्रा इन सबको क्लब कर हम एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेकर आए। जीएसटी काउंसिल जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A इसको जीएसटी को गवर्न करती है कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या स्लैब्स होंगे एक्सेट्रा। बेसिक पर्पज है एक देश के लिए एक टैक्स और एक मार्केट। की फीचर्स अगर हम देखें तो जो 28% और 12% वाला स्लैब था वो अब रिमूव हो जाएगा। 5% स्लैब के अंदर और ज्यादा गुड्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। 18% स्लैब तो अब बेसिकली तीन ही स्लैब रह जाएंगे, 5%, 18% और 40%। 40% वाले स्लैब में आपके डीमेरिट गुड्स आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल लग्जरी कार्स, टोबैको, प्रीमियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। और कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स एक्सेट्रा इन सबको 5% में पहुंचा दिया जाएगा जो पहले 12% में थे। सिमिलरली कार्स, एसी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा जो पहले 28% में थे अब उनको 18% में पहुंचा देंगे। इसके पॉजिटिव इंप्लीकेशन ये होंगे कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई कैसे हो गया कि पहले 3-4 स्लैब थे अब सिर्फ 3 ही स्लैब बचे हुए हैं। लाइक अर्लियर देयर वर 4 स्लैब्स, नाउ वी हैव 3 स्लैब्स। फिर कंजम्पशन और डिमांड भी बूस्ट हो जाएगी। इससे कैसे डिमांड बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि जब टैक्स कम लगेगा लोगों का तो वो ज्यादा परचेज कर पाएंगे चीजों को। सिमिलरली एमएसएमईज, एक्सपोर्ट्स, इन सबको बेनिफिट होगा क्योंकि यहाँ पर हमेशा इनके पास वर्किंग कैपिटल क्रंच रहता था ड्यू टू इनपुट टैक्स रिफंड्स एक्सेट्रा। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा कि टैक्सेशन में इक्विटी आएगी, क्योंकि जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है उन पे हम 40% स्लैब लगा रहे हैं और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यही होता है कि जो ज्यादा अर्न कर रहा है उससे आप कुछ हिस्सा उसकी इनकम का लें ताकि यू कैन यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड फिस्कल बैलेंस भी, ऑल्दो ऐसा बोला जा रहा है कि रेट्स जो है वो काफी लो हो गए, लेकिन जो डीमेरिट रेट है उससे क्या कहते हैं जैसे 40% वाला जो हम लगा रहे हैं उससे हमारा रेवेन्यू लॉस ऑफसेट हो जाएगा। लाइक इट इज बीइंग सेड कि आप जैसे अगर 12%, 28% वाला हटा रहे हो और उन गुड्स को अगर आप 5% में पहुंचा रहे हो तो रेवेन्यू लॉस हुआ। लेकिन इसको बोला जा रहा है कि 40% में भी हम कुछ गुड्स पहुंचा रहे हैं जिसकी वजह से जो रेवेन्यू लॉस है वो ऑफसेट हो जाएगा। नेगेटिव इंप्लीकेशन ये होंगे कि जो रेवेन्यू अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी स्टेट्स के लिए। ऑलरेडी जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म हो चुका है तो अभी दोबारा से देखो नए चेंजेस आते हैं तो कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम्स होती ही है। तो अगेन शायद ऐसा हो सकता है कुछ रेवेन्यू कम रहे तो स्टेट्स ऑलरेडी जो फिजिकली स्ट्रेस्ड है तो उनके लिए थोड़ी रेवेन्यू अनसर्टेनिटी हो जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, क्योंकि जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि दिवाली गिफ्ट है तो दिवाली तक इसको इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इन्फ्लेशनरी कंसर्न है कि जो एसेंशियल गुड्स है वो तो चीप हो जाएंगे लेकिन जो सर्विसेज है जिन पे 18% वो अभी भी कॉस्टली रहेंगी तो इससे मिडिल क्लास की स्पेंडिंग अफेक्ट हो सकती है। पॉलिटिकल और फेडरल इश्यूज है क्योंकि जीएसटी काउंसिल के जो डिसीजन है उसमें एक कंसेंसस चाहिए होता है। कंसेंसस के लिए आपको सभी स्टेट्स की सहमति चाहिए और ऐसा हो सकता है कि जैसे केरला, वेस्ट बंगाल वो इस तरह के एब्रप्ट चेंजेस को अपोज करें। वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि आप धीमे धीमे इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, जीएसटी काउंसिल कंसेंसस, स्टेट से प्रॉपर कंसल्टेशन कीजिए। टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं हम ताकि लीकेजेस वगैरह को प्लग कर सके, टैक्स बेस को वाइडन कर सके और रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रहे डिस्पाइट लोअर रेट्स।
तो इंटरनेशनल एग्जांपल्स जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया कैसे उन्होंने जीएसटी वैट इस सबको सिंप्लीफाई किया, वहां से सीख सकते हैं। अल्टीमेट हमारा एम यही रहना चाहिए कि हमें ग्रोथ और फिस्कल प्रूडेंस दोनों को बैलेंस करके चलना है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल विच इज ऑन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया चाइना पे, इंडिया चाइना रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक राइवलरी और इकोनॉमिक नेसेसिटी। तो एक तरफ हमारा गलवान क्लैश है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक नेसेसिटी की अगर हम बात करें तो ट्रेड हमारा काफी ज्यादा हो रहा है। ओके, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ चाइनीज गुड्स। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या रैशनल है कि इंडिया को अपने टाइज जो है वो चाइना के साथ सुधार लेना चाहिए। तो बेसिकली बात ये चल रही है, अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहे हैं, टेरिफ वॉर हो रही है एक्सेट्रा। तो इस सब के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिया चाइना रिलेशंस, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो रिलेशंस है वो कोऑपरेशन और कन्फ्रंटेशन दोनों देखते हैं। तो वो मैंने आपको बताया जैसे कि गलवान क्लैश, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, ब्रिक्स, एससीओ एक्सेट्रा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। रैशनल ये रहेगा कि दोनों काफी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। इंडिया को चाइनीज कैपिटल, रॉ मटेरियल इसकी जरूरत है ताकि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर सकें। चाइना को भी एक कंज्यूमर मार्केट चाहिए, गुड्स इतने बनाएगा पर बेचेगा कहाँ पर। ओके, तो अमिड अब यूएस लेड ट्रेड हॉस्टिलिटी भी चल रही है, तो यूएस मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, तो उसे एक बड़ा मार्केट चाहिए, कंसीडरिंग कि इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑल्सो। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस दोनों देशों के लिए अच्छा रहेगा अगर वो अपने टाइज मेंट करें। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, जैसे कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और चाइना को इन्वेस्ट करना है, तो वो यहाँ पर एफडीआई वगैरह आ सकता है अगर दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे हो जाए। क्लीन टेक, एआई, इस सब में ज्यादा इनोवेशन हो सकता है, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। ट्रेड बैलेंस, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है ऑफ अराउंड $80 बिलियन विद चाइना। तो अगर दोनों कंट्रीज कमर्शियली थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो इंडिया अपना ये ट्रेड डेफिसिट भी मैनेज कर सकता है। ग्लोबल वैल्यू चेन्स, फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ सप्लाई, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इस सब में दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर सकते हैं। चैलेंजेस यही है कि देखो सबसे पहले तो यही हमें स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी रिस्क, डिफेंस, टेलीकॉम, न्यूक्लियर एनर्जी। फिर चाइना कहीं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाता है, कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, कहीं सीपेक बना रहा है। तो ये सब चैलेंजेस तो रहते ही है। डिपेंडेंस सेंसिटिव एरियाज में ये जियोपॉलिटिकली भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। पॉलिटिकल रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है चाइना का, जैसे हिस्टोरिक सपोर्ट टू पाकिस्तान, देन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया ज्यादा क्लोज है विद यूएस एक्सेट्रा, तो ये भी एक राइवलरी हमें देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, पब्लिक सेंटिमेंट हमेशा वॉरी है ऑफ, मतलब हम लोग इससे बहुत ज्यादा हम लोग खुश नहीं रहते हैं ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स। हमेशा यही जो पब्लिक सेंटिमेंट रहता है वो हमेशा ऐसे ही रहता है कि चाइना पे हम अपनी डिपेंडेंसी कम करें। फिर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स अबाउट एआई, टेलीकॉम एक्सेट्रा, ये तो है। तो वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि हम सिलेक्टिव एंगेजमेंट कर लें, नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स में कर लीजिए आप जहां पर ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस लिंक्ड एरियाज में। एक बैलेंस्ड अप्रोच हम फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेड नॉर्मलाइजेशन व्हाइल साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो एक तरफ हम ट्रेड कुछ टाइम के लिए नॉर्मलाइज करते हैं और साइमल्टेनियसली हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी इंप्रूव करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में हम अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर कम कर पाए। साथ साथ आप देखिए कि और क्या कर सकते हैं, तो पार्टनरशिप बढ़ा लीजिए जापान, साउथ कोरिया, इन सब के साथ। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एससीओ, ब्रिक्स, G20, इन सबको यूज कर सकते हैं फॉर कोऑपरेशन। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमें हमेशा मेंटेन करके रखनी है वाइल लाइक मेंडिंग टाइज विद चाइना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप चाइना के साथ इंप्रूव कर रहे हैं टाइज तो आप क्वाड से दूर हो जाए, नहीं। क्वाड, बाकी जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स है उन सब में आपको पार्टिसिपेट करना है साइमल्टेनियसली। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को ये ब्रेकडाउन काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।